मैं अनुराधा श्रीवास्तव, सह आचार्य इतिहास, श्रीमती गुमानबाई पन्नालाल भंसाली, राजकीय कन्या महाविद्यालय पाली से आज हम लोग करेंगे बक्सर का युद्ध। हालांकि मीर जाफ़र ने कंपनी की सहायता से गद्दी पाई थी, मगर जल्दी ही वह इस सौदे पर पछताने लगा। कंपनी के अधिकारियों के उपहार और रिश्वत संबंधी मांगों ने जल्द ही उसका खजाना खाली कर दिया। शासन प्रबंध में भी क्लाइव हर स्तर पर हस्तक्षेप करता था। कंपनी के लालच का कोई मुकाबला न था। कंपनी के डायरेक्टर ने यह मानकर कि उनके हाथ कामधेनु गाय लगी है, खूब दौलत लूटी। मीर जाफ़र को जल्दी ही पता चल गया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सारी मांगें पूरी कर पाना असंभव था। अब अंग्रेज़ अधिकारी भी अपनी आशाएं पूरी न कर पाने के कारण नवाब की आलोचना करने लगे। इसलिए उन्होंने मीर जाफ़र को मजबूर किया कि वह अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में गद्दी छोड़ दे। विवश होकर मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों की बात माननी पड़ी। उसने पर्याप्त निर्वाह भत्ता तथा सुरक्षा के आश्वासन पर मीर कासिम के पक्ष में गद्दी त्याग दी। इसके बाद वह कलकत्ता चला गया और वहीं रहने लगा। इधर मीर कासिम को नया नवाब घोषित किया गया। नवाब मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। उसने नवाब बनने पर वचनानुसार अंग्रेज़ों को अनेक उपहार दिए एवं कंपनी के बर्दवान, मेदिनीपुर और चटगांव जिले की ज़मींदारी भी दे दी। अंग्रेज़ अधिकारियों को लगभग 29 लाख रुपए उपहार के रूप में दिए। यह भी स्वीकार किया कि वह कंपनी को 5 लाख रुपए दक्षिण की लड़ाइयों के लिए देगा। इसके अलावा मीर जाफ़र ने 15,000 रुपये मासिक पेंशन देने और कलकत्ता में रहने का अधिकार दिया। फिर भी अंग्रेज़ों की इच्छाएं पूरी न हो सकीं और जल्द ही मीर कासिम बंगाल में उनकी चालों के लिए खतरा बन गया। वह एक योग्य, कुशल और शक्तिशाली शासक था और खुद को विदेशी नियंत्रण से मुक्त कराने पर अड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए एक भरा हुआ खजाना और एक कुशल सेना की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सार्वजनिक अव्यवस्था संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार मिटाकर अपनी आय और यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने की कोशिश की। वह अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर ले गया। उसकी किलेबंदी की गई। शीघ्र ही मीर कासिम का कंपनी से टकराव हो गया। झगड़े का कारण आंतरिक व्यापार पर लगे कर थे। इसके दुरुपयोग से नवाब की आमदनी कम हो गई। आंतरिक करों से छूट का लाभ केवल अंग्रेज कर्मचारी ही उठा रहे थे। मीर कासिम ने एक आदेश द्वारा सभी आंतरिक कर हटा दिए। अब भारतीयों को भी अंग्रेज़ों की भांति सुविधा हासिल हो गई। अंग्रेज ऐसा नहीं चाहते थे। सच्चाई तो यह थी कि अब बंगाल के दो स्वामी नहीं हो सकते थे। मीर कासिम तो ये समझता था कि एक स्वतंत्र शासक है, मगर अंग्रेज उसे अपने हाथों की कठपुतली मानते थे। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने नवाब के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अनेक लड़ाइयों के बाद मीर कासिम को 1763 में हरा दिया गया। तब वह अवध भाग गया, जहाँ उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ एक समझौता किया। अंग्रेज़ों ने अपदस्थ मीर कासिम के स्थान पर मीर जाफ़र को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेज़ों के इस रवैये से असंतुष्ट होकर मीर कासिम ने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं नवाब शुजा-उद-दौला से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक शक्तिशाली संघ का निर्माण किया। इनकी संयुक्त सेना में 40-50 हज़ार सैनिक थे। कंपनी की सेना में 7,027 सैनिक थे और उसका नेतृत्व मेजर मुनरो कर रहा था। इतिहास प्रसिद्ध यह लड़ाई बक्सर नामक स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। पराजित मीर कासिम भाग गया। शाह आलम ने अंग्रेज़ों की शरण ली। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के 847 सैनिक मरे या हताहत हुए,
जबकि तीनों की संयुक्त सेना के लगभग 2000 सैनिक मरे या हताहत हुए। 1764 ईस्वी की ये लड़ाई निश्चय ही निर्णायक सिद्ध हुई, क्योंकि इसने दो बड़ी भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी। इस युद्ध ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी उनकी दया का मोहताज हो गया। इस युद्ध से भारत की राजनीतिक दुर्बलताएं, सैनिक कमज़ोरियाँ और मुग़ल साम्राज्य का खोखलापन सामने आया। साथ ही बंगाल में आर्थिक लूट खसोट, रिश्वत और भ्रष्टाचार का ऐसा क्रम प्रारंभ हुआ कि लॉर्ड क्लाइव जैसे लोग भी रातों रात अमीर बन गए। क्लाइव ने स्वयं लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि घूस और रिश्वत के रूप में प्राप्त की। अब अंग्रेजी प्रभाव क्षेत्र बंगाल से दिल्ली तक विस्तृत हो गया। इसलिए कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध ने उनके अधूरे कार्य को पूर्ण किया।